गुड इवनिंग। तो अपनी करंट पर्सपेक्टिव सीरीज में आज हम बात करेंगे विक्रम फर्स्ट, जो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा अभी पहला निजी एक तरीके से ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, उसके थ्रू जो लो अर्थ ऑर्बिट जो पृथ्वी का है उसमें विभिन्न प्रकार के उपग्रहों को स्थापित करेगा। कुछ उपग्रह भारतीय और कुछ उपग्रह विदेशी, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में बात करने के लिए प्रीलिम्स में एक अच्छा फैक्ट बनता है, लेकिन इसके साथ साथ ये टॉपिक उतना ही मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है? प्राइवेट सेक्टर की भारतीय स्पेस में बढ़ती हुई भूमिका, उसके लिए अपन पहले भी बात कर चुके हैं। चूंकि अब ये नया डेवलपमेंट हुआ है तो उसके लिए अपन इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो एक कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। सन 2022 में भारत के इसरो के दो पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा इस कंपनी की स्थापना की जाती है। कहां पर? हैदराबाद में। फिर उसके द्वारा एक भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके नाम पर, उनके सम्मान में ये सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल एस, विक्रम एस, वो जारी करते हैं। अब ये ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, ये क्या चीज है? व्हीकल का मतलब क्या होता है? वाहन। और स्पेस के अंदर कोई भी वाहन जो होता है वो क्या होता है? रॉकेट होता है। रॉकेट जो है उसकी ऊपर ऐसी जो चोंच बनाई जाती है ऊपर वाली, उसमें रखे जाते हैं पेलोड्स। पेलोड्स क्या होते हैं? वो उपकरण जो ऊपर जो वो स्पेस में ले जाने हैं, उनको पेलोड्स कहा जाता है। और नीचे वाला ये जो पार्ट होता है उसमें होते हैं उसके फ्यूल की अलग अलग स्टेजेस। अब फ्यूल और इंजन नीचे वाले पार्ट में होते हैं। तो ये जो रॉकेट अगर किसी उपग्रह जो पेलोड इसके अंदर रखे हैं उनको ले जाके पृथ्वी के चारों तरफ लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट या हायर अर्थ ऑर्बिट या जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में अगर स्थापित कर दे ये रॉकेट नीचे पृथ्वी से यहां से जाके यहां यहां या यहां, तो इसको कहते हैं ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल। क्या कहते हैं? इन ऑर्बिट्स में स्थापित कर दिया। अगर ये सीधा डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर, प्रयोग के तौर पे यहां न जाके पृथ्वी से कुछ मिनट ऊंचाई पे उड़ के और वापस पृथ्वी पे आके नीचे गिर जाए, यानी कि ऑर्बिट में पहुंचने की क्षमता का शुरुआती प्रदर्शन करे, तो उसको कहते हैं सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल। तो इस स्काई रूट एरोस्पेस ने थोड़े दिन पहले विक्रम एस नाम का सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल बनाया था। अब उससे इसको पता लग गया कि हां, ये ऑर्बिट में किसी पेलोड को स्थापित करने की क्षमता कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो अब जो है वो हाल ही में इसने क्या किया, एक रॉकेट जो कितना मीटर लंबा है? 22 मीटर। इस 22 मीटर रॉकेट में इंजन बनाए गए। वो इंजन पहले शुरुआत में 3 चरण, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सॉलिड फ्यूल से चलेंगे। आप जब पढ़ते हो स्टेटिंग में तो सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। तो इस रॉकेट को जैसे ही पृथ्वी से ऊपर नीचे वाला इंजन स्टार्ट किया, इसमें सॉलिड फ्यूल जलना शुरू हुआ, उससे निकला धुआं खूब सारा, और धुएं से इस पतली जेट से इस जो वो पीछे वाली पूंछ से बाहर निकाला, तो इससे प्रपल्सन, जिसको प्रणोदन कहते हैं, वो मिला थ्रस्ट, और ये रॉकेट ऊपर की तरफ चला। ऊपर की तरफ चलते 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 जब ये फर्स्ट स्टेज का सॉलिड फ्यूल बीत जाएगा तब ये हिस्सा हटके अलग हो जाता है, और फिर सेकंड स्टेज वाला इंजन जो है वो इससे जलना शुरू होता है और इससे थ्रस्ट मिलता है। फिर ये खत्म हो जाएगी, ये हटके अलग हो जाएगा, फिर थर्ड स्टेज वाला शुरू होगा, फिर ये बीत जाएगा तो फोर्थ स्टेज का, और फोर्थ स्टेज का इंजन किसका है? लिक्विड, जो ऊपर सबसे लास्ट में जाके होगा। तो ये जो विक्रम फर्स्ट रॉकेट जो लॉन्च व्हीकल है या रॉकेट है, उसमें कितने चरण का फ्यूल का इंजन है? 4। पहले 3 क्या है? सॉलिड, और चौथा क्या है? लिक्विड है, उससे ऊपर पेलोड है। और ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें लगभग 350 किलोमीटर से 450 किलोमीटर के बीच में अपने भारत देश के और अलग अलग दूसरी जो संस्थाएं हैं उनके उपग्रहों को प्लेस करने का काम करेगा लो अर्थ ऑर्बिट में। इनको चारों तरफ पृथ्वी के घुमाने वाली जगह पर ले जाके छोड़ देगा, फिर उस स्पीड से घूमेंगे। तो ये जो है वो विक्रम 1 नाम से अभी इसने लॉन्च किया, और इसलिए चूंकि ये पहला ऐसा प्राइवेट कंपनी बन गया है, स्टार्टअप बन गया जिसने ये कमाल किया है। अभी तक ये कमाल कौन करता था? इसरो करता था, और इसरो क्या है? सरकारी है। अब ये किसने काम कर दिया? प्राइवेट ने। उस प्राइवेट कंपनी का क्या नाम है? स्काई रूट। ये पहली बार इसने किया, इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गया। पहली बार किसी कंपनी ने ऐसा करके दिखाया। इसमें इतनी ज्यादा खुश होने की क्या बात है? खर्चा बहुत लगता है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी लगती है। इसलिए कोई भी कंपनी जैसे अमेरिका वगैरह में स्काई रूट और विभिन्न प्रकार की, वो तो एडवांस देश है,
लेकिन अपने देश में अभी तक जो सरकार काम कर रही थी, अब निजी कंपनी वो काम संभालेंगी। तो गवर्नमेंट है नो बिजनेस टू डू बिजनेस। सरकार का कोई काम नहीं है बिजनेस करना। प्राइवेट सेक्टर को धीरे धीरे एम्पावर किया जाए और ऐसे जो फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी है उसमें प्राइवेट सेक्टर भी उतने ही एम्पावर हो जाए जितने यूरोप और अमेरिका देशों के हैं। तो अपन भी यही चाहते हैं, तो यही किया गया और उसमें स्काई रूट ने पहला कमाल करके दिखा दिया, इसलिए अपने के लिए इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? अब स्काई रूट के द्वारा यह पहली बार किया गया। पहले भारत की प्राइवेट कंपनियां दूसरी जगहों से अपने प्राइवेट जो है वो सैटेलाइट बाहर भेजती रही है, लेकिन भारत में श्री हरिकोटा उससे जो लॉन्च सेंटर है उससे पहली बार ये हुआ। अब अगला सवाल, ये डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई कौन थे? ये 1962 में इंडिया में आते हैं और इनको स्पार नाम से भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखते हैं। 1969 में इनको स्पार किस में, इसरो में कन्वर्ट होता है और सीधा पीएमओ के अंडर में काम करता है। ठीक है, इनकी लीडरशिप में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ साथ में एटॉमिक कार्यक्रम भी स्टार्ट हुआ। इन्होंने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का प्रोटोटाइप है उसकी शुरुआत करवाई और साथ में कई महान इंस्टीट्यूट इंडिया में स्थापित कराए, जिनमें कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट में अहमदाबाद का फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी पीआरएल की स्थापना करवाई। इसके अलावा इन्होंने आईआईएम अहमदाबाद की स्थापना कराई। अच्छा, विक्रम साराभाई की बेटी है मल्लिका साराभाई, जो कि एक बहुत ही वेल नोन कथक डांसर है और इनकी पत्नी जो थी वो भी एक ट्रेंड डांसर थी। तो अपनी पत्नी के साथ मिलकर इन्होंने साइंस से अलग परफॉर्मिंग आर्ट की एक और एकेडमी खोली जिसका नाम था दर्पण एकेडमी। भारत सरकार ने इनका सम्मान किया, इनको पद्म भूषण पद्म विभूषण सम्मान मिले। विज्ञान के क्षेत्र में इंडिया में हाईएस्ट पुरस्कार दिया जाता है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पे, तो इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। ये कौन थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर? ये जो अपने देश में रिसर्च लैब का जाल है जिनको CSIR वाला जाल कहते हैं, उसकी स्थापना में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए उनके सम्मान में। क्योंकि इंडिया के अंदर शुरुआती साइंस और टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश करने के वास्तुकारों में अगर गिना जाए तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का भी नाम आता है। और कोई भी व्यक्ति इंडिया में जो सबसे बेहतरीन काम करता है साइंस में, उसको पुरस्कार मिलता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो इनको भी मिला था ये। तो 3 बड़े सम्मान इनको मिले हैं। अब एक एंगल इसमें क्या बचता है कि इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की स्पेस में बढ़ती भूमिका। तो अपन पिछली बार भी देखा 4-5 कंपनियों के नाम अपने को पता होना चाहिए स्टार्टअप का, और उन्होंने क्या क्या किया है ताकि अपना आंसर लफाजी ना लगे, कोरी ब्लैंक जो है वो इधर उधर की बातें नहीं, अपन कहे ये कंपनी इसने ये किया, इसने स्वाम किया, इसने किया, इसने किया, तो वो सारे एग्जांपल अपने उन कंपनियों के कौन सी ने क्या किया है वो सारी बात करें। तो अब इसको पढ़ना शुरू करें। तो 18 जुलाई 2026 को, और मिशन का नाम रखा आगमन। क्या नाम रखा याद रख। इसके तहत मिशन आगमन के तहत पहला प्राइवेट रूप से विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम क्या रखा, विक्रम। ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल मतलब ये रॉकेट जो लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह को स्टेप करेगा। ये ऊपर से सीडी दिख रही है क्या? ये सीडी जो है वो इस टावर के साथ श्री हरिकोटा से टावर जो है उसकी लॉन्च साइट की ये तस्वीर है। यहां से वैज्ञानिक सीडी लगा के इसमें जाते हैं और सारे उपग्रह ले जाके उसमें और स्क्रू नट बोल्ट वगैरह सही से कसते हैं ताकि वाइब्रेशन होगा, कहीं गिर ना जाए इधर। पता लगा अपन घर से मम्मी टिफिन विफिन देती है और कैसी ऐसी बस में बैठे जो कुदाती हुई ले जा रही है, तो पता लगा छाछ में सब्जी मिल गई, सब्जी में बिल्कुल परफेक्टली सब प्लेस रहे, इसलिए ये उसके बाद जब हो जाता है तो इसको बंद कर देते हैं और फिर ये साइड में से सीधा ऊपर जाता है, बांध के भी रखते रस्सियों वस्सियों से सबसे। तो फिर ये है विक्रम 1 जो क्या है, ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल। अगर इसके नाम के आगे मैं लिख देता सब ऑर्बिटल तो इसका मतलब क्या हो जाता, ये ऑर्बिट तक ये पेलोड इसके ऊपर जो चोंच में रखे हुए वो नहीं छोड़ के आता, ये नीचे तक डेमोस्ट्रेट करके गिर जाता है वापस से, है ना। तो ये कहां से छोड़ा गया, श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर। ये सतीश धवन कौन है, ये भी स्पेस साइंस से जुड़े हुए भारत के महान वैज्ञानिक, है ना। अच्छा, भारत का निजी रूप से पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल जो ऑर्बिट में ले जाके प्लेस कर पाएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। स्काई रूट एरोस्पेस जो भारत के इसरो के 2 पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा हैदराबाद में जिसका हेडक्वार्टर है वो कंपनी है। तो भारतीय भूमि से ऑर्बिटल लॉन्च करने वाली पहली निजी कंपनी है। अमेरिका, यूरोप में उन सब में तो बहुत सारी निजी कंपनियां, लेकिन भारतीय भूमि में पहली। ये 4 चरण का लॉन्च व्हीकल है जिसमें पहली 3 क्या है, ठोस, और चौथी क्या है, द्रव। ये लो अर्थ ऑर्बिट 350 किलोग्राम तक के 3.5 क्विंटल तक के जो वो सामान पेलोड, मतलब कोई स्पेक्ट्रोमीटर है, कोई ऑब्जर्वेशन का है, कोई दूरबीन, जो भी है
सामान ले जाने में सक्षम है। 22 मीटर लंबा है और 100% इंडियन डिजाइन और डेवलप्ड है। कोई विदेशी इसमें मटेरियल, सामान, डिजाइन हमने कुछ नहीं लिया। भारत का पहला पूर्ण कार्बन जो है वो फ्रेम से इसका बना हुआ बाहर वाली कार्बन कंपोजिट ऑर्बिट और 3D प्रिंटेड इंजन। 3D प्रिंटिंग का मतलब पता है ना कि आजकल ऐसे जो है वो प्रिंटर आ गए हैं जिसमें कार्टेज, आप कोई भी मटेरियल डालो और कंप्यूटर में कोई भी डिजाइन दे दो, उनको उस हिसाब से बना देते हैं। तो इसका इंजन जो है वो 3D प्रिंटेड है और ये ऊपर जाते टाइम पर बहुत, यानी कि इसका जो हर स्टेज का इंजन एक दूसरे से अलग होता है, उस टाइम पर बहुत ज्यादा झटके नहीं देता है, बहुत ही लो सोक न्यूमेटिक सेपरेशन, आराम से अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। उन्नत किस्म की प्रोपल्सन नीचे से उठाने वाली एवियोनिक्स यानी कि हवाई और रॉकेट वगैरह को जो चलाने के लिए टेलीमेट्री, नेविगेशन और बहुत ही कंट्रोल्ड एडवांस कटिंग एज टेक्नोलॉजी सारी इसमें यूज की है। मिशन आगमन के तहत जिसमें ये विक्रम फर्स्ट गया है, ये 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो वो क्या क्या छोड़ेगा, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के बहुत सारे पेलोड स्थापित करेगा, यानी कि उपग्रह वहां पर स्थापित करेगा, जिनमें स्कोप उपग्रह है, D3D का टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन पेलेड। ये क्या होता है D3D टेक्नोलॉजी, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में जैसे AI बेस्ड है या फिर रोबोटिक्स है या फिर और भी ऑटोमेटिक सिस्टम जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनके लिए एक शब्द यूज किया जाता है D3, यानी कि जिसमें D शब्द के पहले 3 अक्षर हो और उनके क्यूब का मतलब 3, D3। तो वो टेक्नोलॉजी जो स्वार्म टेक्नोलॉजी, ड्रोन से संबंधित है, रोबोटिक्स से संबंधित है, AI से संबंधित है, उसके लिए D3 टेक्नोलॉजी शब्द यूज किया जाता है। फिर सोलर रास S3 उपग्रह, अंतरिक्ष का मलबा पकड़ने के लिए एम्ब्रेस रोबोटिक आर्म आदि शामिल है। जो बहुत ज्यादा पुराने उपग्रह अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और वो नए उपग्रहों से टकराकर उनको क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, तो अंतरिक्ष मलबा पकड़ने के लिए एक रोबोटिक आर्म्स जो है वो इकट्ठा करता रहे, ऐसा जिसको स्पेस जंक या डिब्री से कंट्रोल करने की बात कहते हैं, वो इसके अंदर भी एक रखा गया है। तो भारत और विदेशी खूब सारे इसमें पेलोड भेजे गए हैं। पहली उड़ान में कॉस्मिक ब्लूम कलाकृति ये भी विकसित की है। अब कॉस्मिक का शब्द क्या है, स्पेस से, ब्लूम का मतलब क्या होता है, खिलना। तो एक इसके अंदर एक तरीके से पेलोड है जिसकी आकृति भारतीय राष्ट्रीय पुष्प कमल की तरह खिली हुई है और इसकी पंखुड़ियों के ऊपर 18 कैरेट हीरे से जुड़े हुए और सोने से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म रॉकेट जो वो कलाकृतियां टाइप की बनाई है। कुल मिला के अपन आसमान में जो अपने पूर्व महान वैज्ञानिक हुए हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, और उनके साथ साथ में भारत की सभ्यता संस्कृति को दर्शाने वाला एक पेलोड, कुल मिला के सिंबॉलिक तौर पर स्पेस में अपनी कल्चरल पहचान प्रदर्शित करने के लिए कॉस्मिक ब्लूम वहां पर छोड़ा है, ताकि वो ऊपर घूमता रहे और घूमता रहे तो अपन वहां पर, ठीक है, ये किसी डाटा वगैरह को प्रोसेस नहीं करेगा, कोई इससे फोटोग्राफी नहीं होगी, स्पेक्ट्रोमीटर नहीं है, बट ये किसी काम नहीं आएगा, लेकिन एक कल्चरली एज देने के लिए अपन ने इसको घुमाया है, जिसपे 18 कैरेट सोने का सूक्ष्म रॉकेट भी है, साथ में CV रमन, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, उनकी सूक्ष्म आकृतियां अंकित की गई है। ये घूमता रहेगा वहां पर, है ना। तो क्या नाम रखा गया है, कॉस्मिक ब्लूम। तो एक सवाल ये भी बन जाता है कि कॉस्मिक ब्लूम जो है वो क्या है और ये नीचे से अपने को कौन सी सहायता देगा। कोई सहायता वायता नहीं देगा, बस अपने को है, पैसे वाले लोग हैं, ऐसे ही कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद में इससे ये जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, पहले क्या होता था कि कोई भी कंपनी या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी अपना कोई रॉकेट उपग्रह लॉन्च करना चाहती है, उसकी लंबी वेटिंग पीरियड होता था। सरकारी तो सरकारी होता है, धीरे धीरे क्लियरेंस मिलेगा उसके बाद में। अब आप तो बोलो कि सब सैटेलाइट आसमानों में छोड़ना चाहते हैं 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के भीतर सैटेलाइट को लॉन्च से असेंबल और लॉन्च करने की सुविधा बहुत ही फास्ट एंड फॉरवर्ड होगा, प्रोफेशनलिज्म के साथ में काम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस जो विक्रम फर्स्ट रॉकेट है उसमें एक बार आपने फायर किया, फिर बीच में कहीं सैटेलाइट रोकने, जैसे बस है वो अपने स्टॉप पे रुकती रुकती जाती है सारी सवारियों को उतारते हुए, तो ठीक वैसे ही सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को आप ऐसा मानो कि एक सैटेलाइट तो यहां छोड़ना है तो यहां रुकेगी, यहां छोड़ दिया, फिर थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। तो एक बार क्या होता है, यहां तो बस का इंजन अपन स्टार्ट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन ऊपर आदमी तो कोई जाता नहीं है। तो इस विक्रम फर्स्ट के अंदर इंजन को जब चाहे या नीचे से बैठे ही बंद कर सकते हैं, दोबारा रिस्टार्ट करके अलग अलग जगहों पर सैटेलाइट को प्लेस किया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी भी इसमें है। तो एक के बाद फिर से रिस्टार्ट होने की क्षमता इसमें रखी गई है। ये एडवांस बात है इसके अंदर, है ना। स्काई रूट एरोस्पेस, दो वैज्ञानिक जो 2018 में इन्होंने निजी क्षेत्र का स्टार्टअप
पहले निजी तौर पर उपकक्षीय रॉकेट विक्रम एस का सफल परीक्षण इन्होंने किया था। अभी का वाले का नाम क्या है? विक्रम फर्स्ट। और जो सब ऑर्बिटल था उसका क्या नाम था? विक्रम एस, सब ऑर्बिटल एस, है ना। और इन्होंने इसरो से लॉन्च पैड से भारत का पहला जो ये अंतरिक्ष स्टार्टअप हो गया। अब अगला बचता है निजी क्षेत्र में क्या उपलब्धियां अभी जो वो रही है भारत की स्टार्टअप कंपनियों की। तो एक तो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसके द्वारा पहला कॉमर्शियली एलवीएम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मिशन, उसके तहत वन वेब में 36 उपग्रहों का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। दूसरा स्काई रूट वाला तो अपन ने देख लिया, विक्रम एस, और अभी जो वो विक्रम फर्स्ट रॉकेट, इसने जो इंडियन स्पेस मैनेजमेंट एंड जो वो अथॉरिटी जो करती है उसने इसको अनुमोदन दिया। देश का पहला निजी प्रक्षेपण इसी ने किया है, स्काई रूट की बात की है। अग्निकुल कोस्मोस, इसके बारे में भी बात की थी, भारत के निजी लॉन्च पैड धनुष से प्रक्षेपण किया है। उसके बाद में एसएसएलवी तकनीक जो है वो एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को स्थापित किया है। पिक्सल को लेकर भी अपन ने किया था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन परियोजना को मंजूरी मिली है। पिक्सल एक प्राइवेट कंपनी है भारत की, उसके लीडरशिप में। तो ये जो है वो चारों पांचों कंपनियों के नाम अपने को अग्निकुल कॉस्मोस, न्यू स्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस और पिक्सल, खास करके ये इन चारों के नाम अपने को याद रखने हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के कुछ महत्वपूर्ण मिशन अपन बता पाए। अब डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में, अब चूंकि रोल ऑफ इंडियन साइंटिस्ट वो एक सवाल बनता है अलग से, तो ये अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, भौतिक विज्ञानी और खगोल शास्त्री, इसरो की स्थापना इन्होंने की। तिरुवनंतपुरम के पास पहला रॉकेट प्रक्षेपण लॉन्च व्हीकल तुम्बा जो इन्होंने स्थापित करवाया। परमाणु ऊर्जा आयोग ये इन्होंने शुरुआत किया, अध्यक्ष रहे। इनको पुरस्कार 62 में शांतिस्वरूप भटनागर, 66 में पद्म भूषण और 72 में पद्म विभूषण पुरस्कार इनको मिले हैं। कुछ महत्वपूर्ण संस्थान, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, आईआईएम अहमदाबाद, कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद, दर्पण एकेडमी जो अपनी पत्नी के साथ मिलकर इन्होंने, फिर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, फिर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। अच्छा, जो विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापित किए गए उनको सबको विलय के बाद में बनाया गया स्पेस, जिसको एसएसी कहते हैं, सैक अहमदाबाद, उसकी स्थापना की गई। फिर फास्ट बटरी रिएक्टर कल्पकम में इन्होंने स्थापित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन कोलकाता में स्थापित, यानी कि ये स्पेस और एटॉमिक दोनों के क्षेत्र में काम करने वाले महत्वपूर्ण। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद में, और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहां पर? जादूगोड़ा बिहार, जहां पर इसका माइनिंग होती है वो सारी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है वो इन्होंने इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करवाई। अब एक सवाल सोल्व करो, दिखा, ठीक है क्या? ये पहली बात है, सही है। दूसरा भी ठीक है, रिस्टार्ट भी किया जा सकता है, ये भी ठीक है, सभी चीजें ठीक है इसमें, है? इंग्लिश में भी देखो, दिखा, सही है, यही आएगा इसमें भी, ठीक है। तो फिर तो अपन जल्दी ही जो अपनी मैराथन क्लास है 15 दिन वाली, या तो कल करेंगे या परसों करेंगे, है ना। लगभग उसका माल तैयार हो गया है, चिंता तनाव नहीं लेना बिल्कुल भी, आने वाली क्लास है। और इसी हफ्ते या इससे अगले हफ्ते अपना नया संस्करण आ जाएगा, किसका? करंट पर्सपेक्टिव बुकलेट का, है ना। तो उसके बाद जो बचा हुआ है अप टू डेट, पिछली करंट पर्सपेक्टिव से लेकर अब तक जो भी हुई है वो सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। देखिए करंट पर्सपेक्टिव की जो बुकलेट आ रही है उसमें अभी तक अपन जो है वो शायद तीन बुकलेट निकाल चुके, 3 आ चुकी है, चौथी आने वाली है। ये किसकी आएगी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो अपना विचार है, विजन है कि अपन एग्जाम तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेडिकेटेड प्री कम मेंस ये सारे टॉपिक निकाले, और साथ में जो एक्स्ट्रा टॉपिक अपन करते हैं एनर्जी के, इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर के, वो सब उनकी तब से लेके अब तक सारी एक बुकलेट आ जाएगी। थोड़ी सी मोटी बनेगी वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा दूसरी, जिसमें इकोनॉमी भी होगी, जिसमें कुछ आईआर के भी इश्यू होंगे जो एग्जाम लायक बनते हैं, जिसमें एनर्जी के भी होंगे, एग्रीकल्चर के भी होंगे, मिससेलेनियस मतलब सारे बाकी टॉपिक की एक करंट पर्सपेक्टिव बुकलेट आ जाएगी। अपना मेन फोकस इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट पे, और प्लस इसके बाद में दूसरी सब चीजें। थैंक यू वेरी मच।